धनबाद लोकसभा सीट में जीत के बाद निर्वाचित सांसद ढुल्लू महतो ने जिला बीजेपी कार्यालय में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद भवन में मुखर होकर उठाएंगे धनबाद की आवाज। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा चुनाव जीत के नवनिर्वाचित सांसद ढुल्लू महतो ने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं ढुल्लू महतो ने जीत पर जनता का आभार जताया। साथ ही कहा कि चुनाव के दौरान अगर उनसे कुछ गलतियां हो गई होंगी तो धनबाद की जनता उन्हें माफ करे। धनबाद की जनता ने जिस तरह से उन पर विश्वास कर उन्हें जीत दिलाई है, वो सभी के ढुल्लू महतो ऋणी हैं। उन्होंने कहा धनबाद समस्याओं को मुखर होकर संसद में उठाएंगे और निदान करने के भी प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद की जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। धनबाद में फ्लाईओवर, एम्स, एयरपोर्ट, बिजली, पानी और विस्थापन की समस्या को चुनौती के रूप में लेकर समाधान का प्रयास करूंगा। कि एक साधारण गरीब मजदूर किसान का बेटा को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सेवक का काम इस लोकतंत्र में करने का काम किया। इसके लिए मैं फिर से आभार प्रकट करते हुए मैं आग्रह निवेदन के साथ इस बात को मैं जरूर उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के मतदान के दौरान सभी लोगों ने, हमें लगभग 22 से 23 लाख मतदाता हमारे भाई बहन हैं, सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में अपना सहयोग, साथ, आशीर्वाद देकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र का सांसद के रूप में चुने। इसके लेकर मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा, जिस आशा और विश्वास के साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता ने हमें चुना है, उस आशा और विश्वास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते और सांसद होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का जरूर मैं प्रयास करूँगा। और इस लोकतंत्र के महापर्व के दौरान जो हमने चुनाव के दौरान जिस किसी भी लोगों को मेरी बातों से अगर किसी न किसी रूप में अगर ठेस पहुंचा तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा। और मैं ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा, विश्वास के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से फुल बहुमत में फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फुल बहुमत के साथ उनके विश्वास, उनके गारंटी के प्रति मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं। और मैं इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से भी आग्रह और अपील करना चाहेंगे, उनके गारंटी पर जरूर विश्वास रखें। और मैं उसके गारंटी के प्रति मैं अपने ओर से मैं ज़रूर गारंटी देना चाहूँगा कि जो मैंने अपने वक्तव्य में इस चुनाव के दरमियान धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में घूम कर चुनाव के दरमियान जो मैंने वादा, जो वचन, जो विश्वास मैंने दिया है, उस विश्वास के प्रति मैं खरा उतरने का काम करूंगा। और जो भी कार्य इस क्षेत्र में अधूरा पड़ा हुआ, हमारे लोकप्रिय सांसद PN सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ था, पूर्व सांसद हमारे, उनके नेतृत्व में जो अधूरा काम हुआ था, उन अधूरे काम को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। उस विकास को आगे बढ़ाने का जरूर मैं प्रयास करूंगा। 2019 में से खराब परिणाम हुआ है, तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा 6 महीने में चुनाव होगा, आपकी जिम्मेदारी बनेगी 6 विधानसभा में। 6 विधानसभा के पूरे झारखंड में हम लोग फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये 4 साल का कार्यकाल झारखंड में झारखंड के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का असली चेहरा, चरित्र को पहचाना है। ऐसा नहीं कि नहीं जानता है। बताइए कि धनबाद के लोग, आप लोग भी हैं, एक पत्रकार हैं, उसके साथ साथ एक नागरिक भी है धनबाद का। धनबाद की स्थितियाँ 4.5 वर्षों में क्या हुआ नहीं हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी प्रकार राज्य के हर विधानसभा उसी प्रकार उसी स्थिति में चल रहा है। हम तो आग्रह करना चाहेंगे, आज भी जात पात और क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोग को विकास के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर राजनीति करें, वोट दें, तभी राज्य और देश आगे बढ़ सकता है। अन्यथा जिस प्रकार से जात पात, बाहरी भीतरी क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने से अच्छे लोगों का भगवान भी भला नहीं करेगा और राज्य का जनता और देश का जनता भी भला नहीं करेगा। द्वारा लगातार जो इस क्षेत्र में
एयरपोर्ट, एम्स, फ्लाईओवर और कई इस तरह से बड़े मुद्दा जो है, झरिया क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, निरसा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, चंदन क्यारी में सुदूर गांव में पानी की व्यवस्था, बोकारो क्षेत्र में विस्थापन का समस्या, झरिया क्षेत्र में विस्थापन का समस्या, धनबाद का मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए वो मैं हर तरह से हर प्रयास करते हुए उन एक एक काम को चुनौती के रूप में लेकर उन एक एक काम को समाधान करने का प्रयास, समस्या को समाधान करने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। और बाकी है रहने दीजिए, जरूर करेंगे। अब जो हमारा आभार करना था, परवड्डा के टूटी में एक गांव अभी भी है जो पिछले 5 सालों से रोड के लिए तरस रहा है। कई बार ये बात दिल्ली तक भी गई है कि वो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से घटिया में अभी भी लोग गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूरी तक लाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये भी आप लोगों को मालूम होगा, यही जीटी रोड है। जीटी रोड में 7-7 दिन तक ड्राइवर खलासी लोग फंसे रहते थे। 7-7 दिन तक लोग खाना रोड पर बनाकर खाते थे। मगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना था कि ये रोड जो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ये जो 6 लेन 8 लेन का रोड बना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये नक्शा था, मगर इसका कारगर धरातल पर उतारने का काम मोदी जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर रघुवर दास जी के सरकार में रोड जाल के तरह बिछाया गया पूरे झारखंड प्रदेश में, किसी भी जगह छूटा है। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह से हर गांव में बिजली पहुंचा, हर गांव में रोड पहुंचा, अगर कहीं भी अगर छूटा हुआ तो उसको जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। चुनाव के दरमियान मैंने निर्देश दिया और बीसीसीएल ने 2 जगह पर पानी का व्यवस्था करवाया, और इस तरह से कई जगह है जो लापरवाही के चलते या कारण हम लोगों का हो, हम लोग नहीं वहाँ पे पहुँच पाए होंगे, इसलिए पहले इसका जवाब दे दिया जाए तब सवाल कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर भी एयरपोर्ट है। शहर का नाम बेंगलोर हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, कई किस तरह दिल्ली है। हैदराबाद में 2 है, एक पुराने एक नया है, आपका बेंगलोर में है, आपका दिल्ली में है। तो कई ऐसे शहर है देश में। मैं अपना प्रयास और मैं अपना इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास को उस पर अपने आप को हम जो बोलते वो कीजिए, नाम बोलो पुलिस, हमारा काम क्या हम करेंगे। अच्छे के लिए तो सरकार हम लोग विस्थापन समस्या को लेकर केंद्र सरकार जरूर पहल किया आगे, तो कहां तक पहुंचा और किस स्थिति में है उसको हम जरूर जानकारी लेंगे और उस विषय पर जरूर मेरा जो सुझाव होगा जरूर देंगे, और अच्छे तरीके से कैसे विस्थापन समस्या को लेकर अच्छे और अच्छा से अच्छा कैसे हो सके, इस पर हम जरूर अपना विचार देंगे। एक सवाल बताइएगा, ऐसे में और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो, इसको लेकर कुछ पहल करने का प्लान है? जरूर पहल है, बहुत सारा इस तरह से है समस्या, जो हम लोग समस्या को अपने संबंधित मंत्री और उनके सचिव से बैठकर बात करेंगे। यहाँ पे भी बहुत ऐसे धनबाद में एक्सपर्ट लोग हैं, ऐसा नहीं कि धनबाद में सिर्फ छोटा छोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं, बड़े बिजनेस करने वाला सोच रखने वाले लोग भी हैं। उनसे बैठकर विचार विमर्श करेंगे, उनका जो निर्णय होगा उनके लिए जो अच्छा होगा, आने वाले भविष्य के लिए जो धनबाद के लिए अच्छा होगा, वो काम हम लोग करेंगे।